चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के 4 नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 - cos a। यानी आपको 1 + sec a बाई sec a को साइन स्क्वायर ए बाई 1 - cos a के बराबर करनी है। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS करनी है। तो यहाँ पे तो दोनों तरफ सेमी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, तो क्या करते हैं, यानी LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्या करते थे, सिर्फ LHS ही यूज करते थे। उधर कॉम्प्लेक्स LHS में दिया रहता था और RHS में शॉर्ट में दिया रहता था। यहाँ पे RHS में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और LHS में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सिंपल, यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे साइन या कॉस में। तो सेक को किस में लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है। तो 1 + sec a को लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 1/cos a। ठीक है, और इधर भी साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। इसको कैसे चेंज कीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, रुक के बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये लिखते हैं, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, 1 - cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos ये है। ठीक है, अब ये क्या बना, यहाँ एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा cos, तो यहाँ cos a प्लस 1 और 1/cos a। और इधर क्या बना, देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो हम पहले भी बताए थे कि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जाता है। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 की जगह हम स्क्वायर मानेंगे। तो a² - b², तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b² क्या होता है, a+b इंटू a-b। इस आइडेंटिटी का यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a की जगह क्या है 1, तो 1 प्लस b की जगह cos थीटा, तो cos a। ठीक है, इंटू 1 - cos a, ये हुआ डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 - cos a। और ये देखिए 1 - cos a कैंसिल आउट, इधर भी cos a और cos a खत्म, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो नीचे 1, तो ये वही आ जाएगा, यानी cos a प्लस 1 और नीचे बचेगा 1। तो 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर क्या बचा, 1 + cos a, और ये दोनों ही क्या है, सेम ही है। तो यहां से लिख सकते हैं LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है cos a - sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल cosec a प्लस cot a। यानी आपको LHS में ये गिवन है और RHS में ये गिवन है, इन दोनों को बराबर करना है। और लेकिन उसके लिए आपको cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी यूज होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज करते हुए इनको एक दूसरे के बराबर शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे LHS तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो हम LHS लेके ही चलेंगे। तो LHS लेके चलते हैं, तो LHS बराबर क्या होगा, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब देखिए LHS में साइन कॉस में दिया है और RHS पूछ रहा है cosec a प्लस cot a, और आइडेंटिटी भी cosec स्क्वायर a cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा वाला ही यूज करना है। तो हमें तो साइन कॉस हटाना पड़ेगा ना। तो अब साइन कॉस कैसे हटाएंगे, तो साइन कॉस हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं किससे, साइन ए से, क्योंकि हमें किसका यूज करना है, cosec स्क्वायर थीटा वाला। तो cosec स्क्वायर थीटा कब आएगा, और cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों चाहिए। तो वो कब आएगा, जब नीचे अगर साइन हो तो cos बाई साइन cot हो जाता है, और 1 के नीचे भी साइन आएगा तो यानी cosec बन जाएगा। तो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, चलिए डिवाइड करते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। तो न्यूमरेटर में भी सारे टर्म से डिवीजन होगा इसका, तो साइन ए बाई साइन प्लस 1 बाई साइन, ठीक है। वैसे ही नीचे भी सेम टू सेम सारे टर्म को डिवाइड कीजिए साइन ए से, तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो कॉस बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ए, और माइनस ये साइन तो कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1, और प्लस 1 बाई साइन ए, तो 1 बाई साइन ए तो कॉसेक ए होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे भी कॉस बाई साइन है तो कॉट हो जाएगा, प्लस साइन बाई साइन तो 1 हो जाएगा, और माइनस 1 बाई साइन तो कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें आइडेंटिटी में यूज करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है कॉसेक पे, और कॉट में भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या, एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज के लिए हमें पता ही है क्या करते हैं, पहले भी वीडियो में बताए थे, जब नीचे से रूट हटाना था तो रेशनलाइजेशन से ही रूट हटाते हैं, और स्क्वायर भी लाना होता है तो हम रेशनलाइजेशन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इतना टर्म को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेंगे, तो यानी इसके कंजुगेट ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑन रेशनलाइजेशन, यहाँ लिख देते हैं ऑन रेशनलाइजेशन वी गेट, जब रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए, चलिए रेशनलाइज करते हैं, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ये ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1, ये एक साथ माइनस कॉसेक ए, तो इसके कंजुगेट यानी ये तो ए माने है ना इसको, तो इसको तो वैसे ही लिखते हैं कॉट ए प्लस 1, और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, और कॉसेक ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है, क्योंकि ए इसको माने हैं और इसको क्या माने हैं, बी, तो ए माइनस बी, तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना होता है पोलिनोमियल का, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऊपर अगर देखें तो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक, और यहाँ है कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक, तो अगर इन दोनों को एक साथ ले लें, कॉट ए और कॉसेक को, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक एक साथ ले लीजिए, और माइनस 1 को अलग कर देते हैं, और इनको इंटू करना है इसके साथ, ऊपर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ है, और प्लस 1 अलग कर देते हैं, डिवाइडेड बाई, नीचे तो ऑलरेडी अलग ही है, तो कॉट ए यानी ये ए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी सेम यही फॉर्मूला लग रहा है, ए, ये मेरा ए अगर है तो ये बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर यानी कॉट ए प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, नीचे कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो अब क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, तो तोड़िए, तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा,
और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई नीचे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो कॉट स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉट a, ठीक है, और माइनस कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए हो गया, सब तोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब उस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। क्या दिया था, कॉसेक स्क्वायर a जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के बराबर, यानी इस आइडेंटिटी का यूज करने जा रहे हैं। यानी जहां कॉसेक स्क्वायर a दिखेगा वहां हम क्या चिपकाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर a दिख रहा है तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो यहां से लिखे तो कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसके जगह पे प्लस 2 कॉट a इंटू कॉसेक a माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे बनेगा सेम कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 कॉट a और माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। ऊपर में कॉट स्क्वायर a यहाँ पे भी है तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर और प्लस 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर a प्लस क्या बच गया, 2 कॉट a इंटू कॉसेक a डिवाइडेड बाई नीचे क्या हुआ, देखिए ये माइनस इन होगा तो पहले माइनस इन कराते हैं, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 कॉट a और माइनस इन कराएंगे तो -1 माइनस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉट स्क्वायर ये कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2 कॉट a। तो यहाँ से ऊपर में तो 2 कॉट स्क्वायर a प्लस 2 कॉट a, तो ये कॉमन ले लीजिए इसमें से 2 कॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 गो है तो एक बाहर ले सकते हैं, इसमें भी एक है और 2 ऑलरेडी दोनों में है तो ये बाहर लिए, ये कॉमन लिए यानी 2 कॉट a कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट a और इधर क्या बचेगा, सिर्फ कॉसेक a, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 कॉट a सिर्फ, क्योंकि ये दोनों तो कट ही गए हैं और यहाँ से देखिए ये वाला टर्म इससे कट गया तो मेरा क्या आ गया, सिर्फ आया कॉट a प्लस कॉसेक a और यही तो मेरा RHS था, बस कॉसेक पहले लिखा है तो दोनों एडिशन में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें उल्टा जाना था, साइन हम लोग क्या करते हैं जनरली पीछे वाले क्वेश्चन में सबको साइन कॉस में चेंज करते थे। अब यहाँ पे क्या बोल दिया था क्वेश्चन वाला कि आप इस आइडेंटिटी का यूज करके प्रूफ कीजिए कि RHS इतना होगा। तो हमें साइन से इसमें जाना था तो हमने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, कॉसेक चाहिए था तो साइन से डिवाइड कर देंगे और अगर सेक वाला बोलता है तो उसमें कॉस से डिवाइड कर देते। वो एक और क्वेश्चन है वैसा, वो उसमें कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी कराएंगे, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको फिर कॉस और सेक मिला, कॉट मिला, जो कि उसमें स्क्वायर ही नहीं था। स्क्वायर लाने के लिए हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन का यूज़ किया और रेशनलाइजेशन से हमें एक और चीज़ पता है कि रूट भी हटा सकते हैं डिनोमिनेटर का, वो भी पिछले वीडियो में उसका यूज बताए थे। और वहाँ पे मेन मकसद होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला, यानी ये दोनों फॉर्मूला एक साथ यूज करते हैं, ठीक है, ताकि स्क्वायर करने पे स्क्वायर आ जाए और रूट में हो तो स्क्वायर करने पे वो रूट हट जाता है, ठीक है। तो उसका यूज किए तो दोनों स्क्वायर में आया, स्क्वायर आया तो उसके बाद तोड़ उड़ के ये कैलकुलेट a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा और वहां से कैलकुलेशन से आ गया मेरा RHS के बराबर, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है, बस आपको इसको 2-3 बार खुद से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए को सेक ए प्लस टेन ए के बराबर दिखाना है, यानी LHS और RHS आप आपस में बराबर करनी है। तो सिंपल है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। यहाँ पे ये रूट में है एक तरफ रूट है ही नहीं। तो देखिए जिधर रूट होता है उसी को लेके चलते हैं, क्योंकि
रूट को हटाना सिंपल होता है, लेकिन रूट लाना वो सिंपल नहीं होता। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए सबसे सिंपल क्या होता है कि रूट के अंदर अगर यही टर्म दोबारा बन जाए, यानी इन्हीं का स्क्वायर अगर आ जाए इस पे, तो एक रूट से बाहर हो जाएगा, और ये नीचे भी अगर स्क्वायर आ जाए इसका तो भी बाहर हो जाएगा। यानी सिंपली अब हम अंदर हमको क्या देखना है कि इसको स्क्वायर बनाना है, इन दोनों ऊपर नीचे क्या बनाना है, इन दोनों को स्क्वायर के टर्म में। तो देखिए स्क्वायर कैसे बनता है, अभी जस्ट 5 वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया है कि स्क्वायर अगर बनाना है तो रेशनलाइजेशन का यूज कीजिए। तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो ऑन रेशनलाइजिंग, तो पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ये एलएचएस है। अब इसी को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, रेशनलाइजेशन हम रूट के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन, ऑन रेशनलाइजेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो अंडर रूट, थोड़ा रूट बड़ा दिखाते हैं, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, यानी नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, यानी ए माइनस बी दिख रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी से, यानी 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, यानी हमेशा कंजुगेट, दो पकड़िए, किसी एक को ए मानिए किसी को बी, और उन ए माइनस बी दिख रहा है तो ए प्लस बी से कीजिए, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम माइनस वाले से करते। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बना, ऊपर बना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बना, नीचे बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर में बन गया, लेकिन ये बना ही नहीं स्क्वायर में, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो वो भी बन चुका है। देखिए दिखाते कैसे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये लिखा है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो एक बाहर आ जाएगा। नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम अगर कॉस स्क्वायर लिखना देखें, यानी कॉस स्क्वायर लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, तो नीचे बना अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, यानी ऊपर भी स्क्वायर में आ गया नीचे भी स्क्वायर में आ गया, तो रूट हट जाएगा अब, तो यहां से एक बार आएगा तो 1 प्लस साइन ए, और एक कॉस भी बार आएगा तो बाई कॉस ए हो जाएगा, ये आया। अब क्या करते हैं, पहले भी बताएं कि स्प्लिट कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो यहाँ पे स्प्लिट कीजिएगा तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस ए, ऐसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस ए सेक ए के बराबर होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे सेक ए, प्लस साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, और यही तो मेरा आरएचएस था, तो एलएचएस आ गया आरएचएस के बराबर। देखिए आरएचएस में सेक ए प्लस 10 ए ही दिखाना था, तो जो कि आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन था, रूट में समझ में आता नहीं, यहाँ रूट है तो रूट, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो रूट हटाना आसान होता है, फिर बताते हैं, रूट हटाना आसान होता है एज कंपेयर टू रूट लाना। ठीक है, रूट लाने में थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए कोई मैथ में जनरली फॉर्मूला है नहीं, लेकिन रूट हटाना उसके लिए तो है, स्क्वायर बना दीजिए अंदर रूट हट जाएगा, यानी दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर में बन जाए तो रूट हट सकता है, तो उसका ही यूज किए, तो उसके लिए स्क्वायर लाने के लिए हमने रेशनलाइजेशन पहले ही क्वेश्चन में देखा था, और उसी का यूज करके हमने ये बना दिया। आई होप समझ में आया होगा, थैंक यू।